हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ग्रिम। GRIM, ग्रिम। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा गंभीर है या फिर निराशा से भरा हुआ है। अब जैसे कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी चीज है तो उसकी बहुत ज्यादा गंभीरता को ये वर्ड दिखा सकता है, या फिर उसके अंदर जो भी उदासी भरी हुई है या फिर जो निराशा भरी हुई है उन सारी चीजों को ये वर्ड दिखा सकता है। अब आप इसके लिए इमेजिन कर सकते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो किसी पेशेंट के पास अगर आप बैठेंगे तो उसके जो साथ के परिवार वाले होंगे वो बहुत ज्यादा उदासी से भरे हुए होंगे या फिर निराशा से भरे हुए होंगे, या फिर उनके जो चेहरे होंगे वो बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। तो यहाँ पर उन पर्सन्स के लिए या फिर ऐसे सिचुएशंस के लिए ग्रिम वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सीवियर, ग्लूमी या फिर सॉम्बर। इनका मतलब यही हो गया कि कुछ है जो कि निराशा से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, माय बॉस गिव मी अ ग्रिम लुक व्हेन आई वाज लेट टू द ऑफिस। मतलब जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे एक गंभीर लुक दिया या फिर उदासी भरे चेहरे के साथ देखा जब मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था, फिर या फिर मैं ऑफिस देर से पहुंचा तो उस टाइम पर मेरे बॉस ने मुझे घूर कर देखा या फिर उदासी भरे चेहरे के साथ देखा। एक और एग्जांपल है, क्रिटिक्स सेड द डांसिंग वाज फन बट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स ग्रिम। मतलब जो क्रिटिक्स हैं या फिर कुछ जो आलोचक हैं उनका ये कहना था कि जो डांस था, जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, ट्रम्प ने और एलॉन मस्क ने जिस तरीके से डांस किया था, वो फन था, वो मजेदार था। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की सिचुएशन है या फिर जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो उदासी भरी रह गई या फिर वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अगला वर्ड है हमारा एक्सटिंग्विश। EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है आग बुझा देना या फिर किसी चीज को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत तगड़ी आग लग गई है, बहुत ज्यादा मात्रा में आग लग गई है। तो वहां पर आप जाओगे, उस आग को बुझाने की कोशिश करोगे, मतलब उस आग को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करोगे। या फिर जैसे दो दोस्त हैं, आपके ही कोई दो दोस्त हैं, उनके बीच में झगड़ा हो गया है या फिर बहुत तगड़ी बहस चल रही है, तो आप उनके पास जाओगे उसको झगड़े को निपटाने के लिए या फिर उस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करोगे। आप मतलब उस झगड़े को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करोगे। तो इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मतलब सप्रेस बोल सकते हो, किसी चीज को दबाने की कोशिश करना, किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करना, मतलब एंड करने की कोशिश करना। अब जैसे प्यास लग जाती है तो उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, तो क्वेंच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, मस्क एंड ट्रम्प्स डांस सीम टू बी एक्सटिंग्विशिंग द नेगेटिव सराउंडिंग देम। मतलब जो मस्क और ट्रम्प का डांस था उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने मतलब बुझा दी है या फिर बिल्कुल खत्म कर दी है जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है उसको खत्म कर दिया है। उनके आसपास जो भी नकारात्मक था या फिर जो भी नेगेटिविटी थी उसको उसने खत्म कर दिया है, ऐसा प्रतीत हुआ मस्क और ट्रम्प के डांस की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल है, आफ्टर डिनर आई एक्सटिंग्विश्ड द कैंडल ऑन द डाइनिंग टेबल। मतलब डिनर के बाद या फिर रात का खाना खाने के बाद मैंने बुझा दी कैंडल को। ऑन द डाइनिंग टेबल मतलब डाइनिंग टेबल पर जो भी कैंडल जली हुई थी उसको मैंने बुझा दिया खाना खाने के बाद। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेजर्स फॉर एक्सटिंग्विशिंग इन्फ्लेशन। मतलब जो भी सरकार है उसने घोषणा की मेजर्स को या फिर कुछ उपाय हैं उनकी घोषणा की फॉर एक्सटिंग्विशिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो भी महंगाई है उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की। एवियन, AVIAN, एवियन, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि पक्षियों से संबंधित, मतलब जो भी बर्ड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी है तो मतलब वो एवियन हो गया। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह कहीं पर टहलने जाओगे पार्क में, तो वहां पर आपको बहुत सारे पक्षी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन होगी वो पक्षियों से जुड़ी हुई है, मतलब ये सिचुएशन जो है वो एवियन सिचुएशन है। तो इसके लिए बर्ड लाइक भी बोल सकते हैं और फेदर्ड भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स हैं, आई एंजॉय वॉचिंग एवियन लाइफ इन माय गार्डन एवरी मॉर्निंग। मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एवियन लाइफ को देखना, मतलब जो भी पक्षी होते हैं या फिर जो भी चिड़ियाएं होती हैं उनकी जिंदगी को देखना अपने गार्डन में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ये काम हर सुबह करता हूँ। द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द स्प्रेड ऑफ एवियन फ्लू इन पोल्ट्री फार्म्स। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, वो बहुत ज्यादा चिंतित है अबाउट द स्प्रेड ऑफ एवियन फ्लू। मतलब जो भी एवियन फ्लू फैल गया है या फिर जो बर्ड फ्लू फैल गया है उस चीज को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है इन पोल्ट्री फार्म्स। मतलब ये जो घटना हुई है या फिर ये जो फ्लू फैल रहा है वो पोल्ट्री फार्म्स में फैल रहा है, तो इस फैलाव को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। द एवियन थीम्ड
डेकोरेशंस एट द पार्टी वर एडमायर्ड बाय गेस्ट। मतलब जो भी एवियन थीम्ड डेकोरेशन थी या फिर जो भी पक्षियों की थीम पर आधारित डेकोरेशन थी या फिर सजावट थी पार्टी में, वर एडमायर्ड बाय गेस्ट, मतलब उस चीज को एडमायर किया गया या फिर उस चीज को बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई या फिर उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया गया जो भी गेस्ट आए थे वहां पर, जो भी मेहमान आए थे उनके द्वारा। अगला वर्ड है हमारा नॉन लीथल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी है जो कि गैर घातक है, मतलब जानलेवा नहीं है, मतलब घातक नहीं है। अब इसका यूज हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं जो कि घातक नहीं है, मतलब जो जानलेवा नहीं है। ये आमतौर पर हथियारों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर जैसे किसी ने कोई एक्टिविटी कर दी है जो कि घातक नहीं है या फिर जानलेवा नहीं है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। अब होली पर जो पानी के गुब्बारे हम फेंकते हैं तो वो नॉन लीथल हो गया, मतलब इसकी वजह से किसी की मौत नहीं होने वाली है, किसी के लिए जानलेवा नहीं है ये। अब जैसे प्लास्टिक की तलवार बनी हुई है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्लास्टिक की तलवार से हम किसी के ऊपर वार करेंगे तो ये जानलेवा नहीं है, तो मतलब ये गैर घातक है या फिर ये नॉन लीथल है। इसके सिनोनिम्स हैं हार्मलेस, नॉन डेडली और सेफ। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आई प्रेफर यूजिंग नॉन लीथल मेथड्स फॉर पेस्ट कंट्रोल इन माय गार्डन। मतलब जो भी पेस्ट कंट्रोल है या फिर जो भी कीट नियंत्रण है उस चीज के लिए मैं पसंद करता हूँ यूजिंग नॉन लीथल मेथड्स। मतलब जो भी गैर घातक तरीके होते हैं या फिर जो भी गैर घातक उपाय होते हैं उनका यूज करना मैं पसंद करता हूँ अपने गार्डन में। द फ्रेंडली एटमोस्फियर मेड इवन पॉलिटिकल जोक्स फील नॉन लीथल। मतलब जो फ्रेंडली एटमोस्फियर था या फिर जो भी दोस्ताना माहौल था उसने बना दिया इवन पॉलिटिकल जोक्स, यहाँ तक कि जो भी पॉलिटिकल जोक्स थे या फिर राजनीति से जुड़े हुए जो भी चुटकुले थे उनको भी गैर घातक बना दिया। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि जो भी पॉलिटिकल जोक्स मार रहा था वो भी नॉन लीथल है, यानी कि वो जो दोस्ताना माहौल था उसकी वजह से सब कुछ दोस्ती से भरा हुआ महसूस हो रहा था, या फिर बहुत ज्यादा घातक महसूस नहीं हो रहा था या फिर जानलेवा महसूस नहीं हो रहा था। अगला वर्ड है मेड। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी है जो कि संकट का संकेत है। मतलब जैसे कोई भी सिचुएशन आने वाली है जिसमें बहुत ज्यादा संकट है, मतलब आने वाले टाइम में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जिसमें बहुत ज्यादा संकट है या फिर बहुत ज्यादा घातक है वो, तो उसके लिए संकेत बोल सकते हो, उसके लिए कोई आपातकालीन पुकार बोल सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इस वर्ड को हम हवाई यात्रा के टाइम पे यूज कर सकते हैं या फिर जो समुद्री यात्रा होती है उस टाइम पर यूज कर सकते हैं। मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सहायता के लिए दी जाने वाली जो पुकार होती है उस पुकार को मे डे बोला जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रेस कॉल, इमरजेंसी सिग्नल, अलार्म। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द पायलट सेंट आउट अ मे डे सिग्नल बिफोर द क्रैश। मतलब जो भी पायलट था या फिर जो भी चालक था उसने भेजा अ मे डे सिग्नल, मतलब दुर्घटना होने से पहले का जो संकेत है या फिर जो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सहायता के लिए दी जाने वाली जो पुकार होती है या फिर दिया जाने वाला जो भी संकेत होता है, तो पायलट ने उसे भेजा क्रैश होने से पहले या फिर दुर्घटना होने से पहले। ड्यूरिंग द हाइकिंग ट्रिप वी यूज्ड अ मेडे सिग्नल टू कॉल फॉर अ हेल्प। मतलब हाइकिंग ट्रिप के दौरान या फिर जो भी ट्रैकिंग चल रही थी तो ट्रैकिंग के दौरान वी यूज्ड अ मेडे सिग्नल, हमने मतलब एक संकट से पहले जो भी सिग्नल दिया जाता है, मदद के लिए जो भी सिग्नल दिया जाता है, हमने उस सिग्नल का यूज किया टू कॉल फॉर अ हेल्प। मतलब मदद को बुलाने के लिए या फिर मदद करने के लिए हमारे किसी के द्वारा। द डांस वीडियो क्रिएटेड अ मे डे अमंग दोज हु डिसलाइक्ड ट्रम्प। मतलब जो भी डांस वीडियो थी उसने एक संकट से भरे जो भी सिचुएशन आने वाली है उससे पहले जो भी संकेत दिया जाता है तो वो संकेत पैदा कर दिया अमंग दोज, उन लोगों के बीच में जो भी ट्रम्प को डिसलाइक करते थे या फिर जिसने भी ट्रम्प पसंद नहीं थे। अगला वर्ड है हमारा क्रिपल्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो कि अपंग है, मतलब डिसेबल्ड पर्सन है या फिर बहुत ज्यादा वो डैमेज पर्सन है, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। अब जैसे कोई भी सिस्टम है या फिर कोई भी पर्सन है उसको दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से काम करने में असमर्थ है या फिर पूरी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है। अब इसको हम किसी शारीरिक तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है वो डिसेबल्ड है तो वो मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा जो भी वो एक नॉर्मल वे में काम करता था, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत ज्यादा टूट फूट हो चुकी है, तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्रिपल्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं।
अब जैसे हमारी सिटी के अंदर बहुत टाइम से बारिश हो रही है, मतलब लगातार बारिश पड़ रही है, तो इसकी वजह से जो सड़कें थी वो बहुत ज्यादा क्रिपल्ड हो गई थी, यानी कि जो सड़कें थी वो बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं डिसेबल्ड, ब्रोकन, पैरालाइज्ड और डैमेज्ड। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अ क्रिपल्ड चेयर इन द लिविंग रूम नीड्स रिपेयर, मतलब एक क्रिपल्ड चेयर थी या फिर एक क्षतिग्रस्त कुर्सी थी, मतलब टूटी फूटी कुर्सी थी इन लिविंग रूम, और उसको जरूरत है मरम्मत की, मतलब उसको जरूरत थी मरम्मत की क्योंकि वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। द क्रिपल्ड फोन स्क्रीन मेड इट हार्ड टू यूज द डिवाइस, मतलब जो भी टूटी फूटी फोन स्क्रीन थी उसने बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी उस डिवाइस को यूज करने के लिए, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन थी वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, तो इसकी वजह वो सही काम नहीं कर रही थी। अ यूजर जोक्ड दैट मस्क डांस मूव्स नियरली क्रिपल्ड द इंटरनेट, मतलब एक यूजर था तो उसने जोक मारा कि जो मस्क के डांस मूव्स थे वो बहुत ज्यादा करीब थे टूटे फूटे या फिर जो डैमेज्ड मूव्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा करीब थे, जिसकी वजह से जो इंटरनेट था वो लगभग ठप कर दिया उसने, या फिर इंटरनेट को बिल्कुल टूट फूट का कारण बना दिया। अगला वर्ड है हमारा प्रोब। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल बोल सकते हो, किसी चीज की छानबीन बोल सकते हो, मतलब किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो, मतलब गहराई से की जाने वाली कोई भी जांच बोल सकते हो या फिर गहराई से की जाने वाली कोई भी छानबीन बोल सकते हो। किसी घटना की हो सकती है या फिर कोई भी टॉपिक है उसकी हो सकती है। अब जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो गुमशुदा हो जाता है, वो अपनी जगह से कहीं और चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता, तो मतलब वो गुमशुदा करार दिया जाता है, तो उसकी बहुत ज्यादा गहराई से जांच की जाती है। तो उस गहराई से की जाने वाली जो जांच होती है तो उसको प्रोब बोला जाता है। या फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट होते हैं उसको अगर हम इधर उधर कहीं रख देते हैं तो उसकी गहराई से जांच करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, गहराई से छानबीन करने की कोशिश करते हैं, गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी चीज की इंक्वायरी के लिए, किसी चीज के एग्जामिनेशन के लिए प्रोब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, अ क्रिमिनल प्रोब इज अंडरवे टू अनकवर द ट्रुथ, मतलब एक क्रिमिनल प्रोब था या फिर एक आपराधिक जांच थी या फिर क्रिमिनल जांच थी, छानबीन थी, तो वो अंडरवे है, मतलब अभी भी वो जांच चल रही है। टू अनकवर द ट्रुथ, मतलब सच्चाई को उजागर करने के लिए या फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए जो भी क्रिमिनल जांच थी या फिर छानबीन थी वो अभी भी चल रही है। द मैकेनिक कंडक्टेड अ प्रोब टू फाइंड द इशू विद अ कार, मतलब जो मैकेनिक था उसने जांच की या फिर उसने पता लगाने की कोशिश की एक छानबीन के माध्यम से क्या मुद्दा है कार के साथ, क्योंकि कार में क्या समस्या है या फिर कार में क्या परेशानी पैदा हो गई है, तो इस चीज का पता लगाने के लिए मैकेनिक ने जांच की या फिर छानबीन की। सोशल मीडिया एरप्टेड विद अ प्रोब इनटू जेडी वैंस एब्सेंस, मतलब जो सोशल मीडिया है वो भर गया जांच से या फिर छानबीन से भर गया इनटू जेडी वैंस एब्सेंस, मतलब जेडी वैंस की जो भी अनुपस्थिति थी पार्टी में, तो उसकी छानबीन करने के लिए सोशल मीडिया जो था वो पूरी तरीके से भर गया उस छानबीन से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओमिनस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज्यादा अशुभ है या फिर बहुत ज्यादा डरावना है, इस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है या फिर बहुत ज्यादा बुरी सी घटना है, तो उसको ओमिनस बोला जा सकता है क्योंकि वो आने वाले टाइम के लिए बुरा संकेत है। इसके लिए सिनोनिम्स हैं जैसे कि कुछ जो थ्रेटनिंग है मतलब वो ओमिनस है, इनऑस्पिशियस है मतलब वो भी अशुभ है या फिर शुभ नहीं है या फिर ओमिनस है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हिज ओमिनस टोन सजेस्टेड समथिंग टेरिबल वाज अबाउट टू हैपन, मतलब जो भी ओमिनस टोन थी या फिर जो भी डरावनी उसकी आवाज थी उसने सजेस्ट किया या फिर उसने संकेत दिया कुछ टेरिबल का या फिर कुछ खतरनाक या फिर डरावने का संकेत दिया, वाज अबाउट टू हैपन जो कि कुछ होने वाला था, जो कि डरावना होने वाला था उसका संकेत दिया उसने, जो ओमिनस टोन थी उसकी या फिर जो भी डरावनी आवाज थी उसकी। आई फेल्ट एन ओमिनस वाइब व्हाइल वॉकिंग डाउन द डिजर्टेड स्ट्रीट, मतलब जो सुनसान सड़क थी उस पर चलते हुए मुझे बहुत ज्यादा एक ओमिनस वाइब महसूस हुई या फिर एक ऐसा महसूस हुआ जिसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था या फिर कुछ डरावना महसूस हुआ या फिर कुछ अशुभ महसूस हुआ। सम यूजर्स फाउंड इट ominous that JD Vance didn't attend the celebration, मतलब कुछ यूजर्स थे उन्होंने कुछ अशुभ महसूस किया या फिर कुछ डरावना सा महसूस किया कि जेडी वेंस ने पार्टी अटेंड नहीं की या फिर जो भी सेलिब्रेशन चल रहा था उसमें जेडी वेंस अनुपस्थित थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउज। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बुझा देना या फिर
किसी चीज को बुझाकर खत्म कर देना। अब इसको आग बुझाने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे किसी चीज को खत्म करने की जो प्रोसेस होती है उस टाइम पर भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आग को बुझाकर जान को बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं पर आग लगी हुई है, बहुत बुरी आग लगी हुई है, तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है किसी चीज को लेकर, या फिर किसी पर्सन के लिए बहुत तगड़ी फीलिंग्स है, तो उसको बुझाने के लिए भी या फिर उसको दबाने के लिए भी इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि एक्सटिंग्विश, क्वेंच, सप्रेस या फिर पुट आउट। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ही डाउस्ड हिज शर्ट इन वाटर टू स्टे कूल ड्यूरिंग द हीट वेव। मतलब जब बहुत तगड़ी गर्मी लग रही थी या फिर बहुत तगड़ी गर्मी चल रही थी, लू चल रही थी, तो उस टाइम पर उसने अपनी शर्ट को डिबो दिया, अपनी शर्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी में भिगो दिया ताकि उसको ठंडक महसूस हो सके। प्रोटेस्टर्स अटेम्प्टेड टू डाउस द बर्निंग एफिजी इन द रैली। मतलब जो भी प्रोटेस्टर्स थे या फिर जो भी विरोध करता थे, उन्होंने कोशिश की बुझाने की। क्या बुझाने की? जो बर्निंग एफिजी था या फिर जो भी जलता हुआ पुतला था उसको बुझाने की कोशिश की रैली में। द चीयरफुल वाइब एट द पार्टी सीम्ड टू डाउस एनी लिंगरिंग पॉलिटिकल टेंशंस। मतलब जो चीयरफुल वाइब थी पार्टी में या फिर जो भी खुशहाल माहौल था पार्टी में, वो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने बुझा दिया एनी लिंगरिंग पॉलिटिकल टेंशंस। मतलब जो भी पॉलिटिकल टेंशंस होती हैं या फिर राजनीति को लेकर जो भी तनाव होते हैं, उस चीज को उसने बुझा दिया या फिर उस चीज को उसने खत्म कर दिया। जो भी चीयरफुल वाइब थी पार्टी के अंदर उसने। हमारा अगला वर्ड है पेरिलस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि खतरनाक है या फिर जोखिम से भरा हुआ है। अब ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो कि जोखिम से भरा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा हैजार्डस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है या फिर प्रिकेरियस है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा पेरिलस है। अ पेरिलस क्लाइंब अप द माउंटेन लेफ्ट देम एग्जॉस्टेड बट ट्रायम्फेंट। मतलब एक पेरिलस क्लाइंब अप या फिर एक पहाड़ पर चढ़ने वाला जो भी जोखिम से भरा हुआ चढ़ाई थी, जो क्लाइंब अप था, लेफ्ट देम एग्जॉस्टेड, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा थका दिया या फिर ऐसा महसूस कराया कि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन ट्रायम्फेंट, लेकिन उसकी वजह से वे बहुत सफल हो गए या फिर विजय बना दिया उसने। ड्राइविंग ऑन आइसी रोड्स ड्यूरिंग द विंटर कैन बी पेरिलस। मतलब आइसी रोड्स में ड्राइव करना, आइसी रोड्स में गाड़ी चलाना ड्यूरिंग विंटर, मतलब विंटर के दौरान, कैन बी पेरिलस, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा जोखिम से भरा हुआ हो सकता है। होल्डिंग हिज सन ऑन हिज शोल्डर्स व्हाइल ग्रूविंग सीम्ड लाइक अ पेरिलस मूव बाय मस्क। मतलब अपने बेटे को अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर बैठाने को या फिर अपने कंधों पर पकड़ने को, व्हाइल ग्रूविंग मतलब डांस करते समय या फिर झूमते समय ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक पेरिलस मूव था बाय मस्क। मतलब मस्क के द्वारा एक जोखिम भरा मूव उठाया गया था, जोखिम भरा कदम उठाया गया था। डांस करते समय अपने बेटे को अपने शोल्डर्स पर बैठाकर डांस करना या फिर अपने शोल्डर्स पर पकड़कर डांस करना, ये बहुत ज्यादा जोखिम से भरा हुआ था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।